Hello friends, welcome to my YouTube channel Push Yourself. This is the part E of time and work. Today in this video we will going to do questions from pipes and systems, that is subtopic of time and work. But before we start today's video, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, so that you can get the update from this YouTube channel. So let's start our today's video. Let's go through our first question. फ्रेंड्स, पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चंस भी जैसे हम टाइम एंड वर्क में एलसीएम मेथड यूज करते थे, पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चंस भी उसी एलसीएम मेथड से सॉल्व होंगे. सो लेट्स गो थ्रू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. देयर आर टू टैब्स A and B to fill a water tank. The tank can be filled in 40 minutes if both tabs are on. अगर दोनों टैब्स ऑन हैं तो वो टैंक 40 मिनट में फिल हो सकता है. द सेम टैंक कैन बी फिल्ड इन 60 मिनट इफ टैब ए अलोन इज ऑन. ठीक है, अगर केवल टैब ए ऑन है तो वो टैंक 60 मिनट में फिल होता है. तो हमें क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है हाउ मच टाइम विल टैब बी अलोन विल टेक टू फिल अप द टैंक. ठीक है, जैसे हम उसमें कैसे करते थे टाइम एंड वर्क में, कंडीशन लिखते थे ना सबसे पहले, इसमें भी वही कर लेंगे हम. एक हमने बोला कि एक टैब है ए, वो अकेला 60 मिनट में फिल कर देता है और जब दोनों काम करते हैं तब वो 40 मिनट्स लेते हैं. ठीक है, अब जैसे हम उसमें एलसीएम मेथड से हम उनके कॉमन मल्टीपल लेते थे, हमने इसमें भी ले लिया. मैंने बोला कि वो टैंक की जो कैपेसिटी है ना वो 120 यूनिट है. ठीक है, तो ए 1 मिनट में कितना फिल कर रहा होगा? ए 1 मिनट में 2 यूनिट फिल कर रहा होगा. ठीक है, सिमिलरली ए प्लस बी दोनों मिलके उसको 1 मिनट के अंदर कितना फिल कर रहे होंगे? वो दोनों 3 यूनिट फिल कर रहे होंगे. ठीक है, अब जैसे हम उसमें करते थे, ठीक है, यहां से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. ए की वैल्यू पुट कर दो बस, 2 प्लस बी इक्वल्स टू 3, सॉरी इक्वल्स टू 3. तो बी हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2, दैट इज 1 यूनिट. तो बी अकेला उसमें 1 मिनट में 1 यूनिट काम कर रहा है. तो फिर बस आंसर हम कैसे निकालते थे? टोटल वर्क जो हमें गिवन था और उसका पर मिनट, जैसे इसमें पर मिनट है ना तो इसीलिए पर मिनट, तो वो पर मिनट में 1 यूनिट काम करता है. तो टैब बी कैन अलोन फिल अप द टैंक इन कितने? टोटल 120 अपॉन 1. इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 120 मिनट्स और 2 आवर्स. ठीक है, क्योंकि हमसे ऑप्शन में किसी भी उसमें पूछ सकता है, ये आवर्स में भी आ सकते हैं, मिनट्स में भी आ सकते हैं, तो हम दोनों, मैंने इसमें आपको दोनों लिख के बता दिए. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, सेम आपके उसी के जैसे क्वेश्चन हुए थे ये. ठीक है, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन देखे थे, सेम उसी मेथड से, एलसीएम मेथड से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ सिस्टम कैन फिल्ड अप इन 4 आवर्स बाय एन इनलेट पी. अब एक इसमें अलग अलग कंडीशंस आएंगी, देखना. एक इनलेट है पी जो उसको टैंक को या सिस्टम को 4 आवर्स में फिलअप कर देता है, लेकिन एक एन आउटलेट क्यू कैन एम्प्टी द सिस्टम इन 8 आवर्स. लेकिन एक आउटलेट है क्यू जो उसको 8 आवर्स में एम्प्टी कर देता है. If both P and Q are open simultaneously, then after how much time will the system get filled? अगर हम P and Q को एक साथ ओपन कर दें, simultaneously का मतलब होता है एक साथ ओपन कर दें, तो वो सिस्टम कितने टाइम में फिल होएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडीशन लिख लेते हैं. P उसको 4 आवर में कर रहा है और Q उसी को एम्प्टी कर रहा है 8 आवर्स में. हमने बोला कि वो उसकी कैपेसिटी है 24 यूनिट. तो P 1 आवर में कितना काम कर रहा होगा? 1 आवर में 6 यूनिट काम कर रहा होगा, 6 यूनिट पर आवर. ठीक है, सिमिलरली Q कितना कर रहा होगा? Q कर रहा होगा 3 यूनिट पर आवर. अब फ्रेंड्स, इसमें एक हमें खास बात ध्यान रखनी है. Q एक आउटलेट है तो वो पानी आपके सिस्टम में से निकाल रहा है, इसीलिए हम यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं. माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि वो पानी को खाली कर रहा है, वर्क कर नहीं रहा, वर्क जो हो चुका है उसको दोबारा बिगाड़ रहा है. ठीक है, तो बस
हम यहाँ से क्या करते हैं, जैसे हम उसमें करते थे ना P प्लस क्यू, क्योंकि हमने दोनों को एक साथ ओपन किया तो P प्लस क्यू कैसे निकालेंगे, 6 प्लस -3, 6 -3 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 यूनिट पर आवर। यानी कि P और Q एक आवर में 3 यूनिट काम कर रहे थे दोनों मिलके। हमसे बोला गया है कि वो दोनों कितने टाइम में फिल कर देंगे, तो हम लिख लेते हैं सिस्टम विल बी फिल्ड इन कितने टाइम में, टोटल काम कितना था 24, और वो दोनों मिलके कितना कर रहे थे 3 यूनिट। कैंसिल करोगे आपके पास 8 आवर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें बस एक कंडीशन चेंज हो गई ना, एक आउटलेट आ गया बस, क्योंकि वो उस काम को बिगाड़ रहा था, जो काम पी कर रहा था उसको वो खाली करते जा रहा था, इसीलिए हमने माइनस साइन रिप्रेजेंट कर दिया कि वो उस काम को बिगाड़ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ माइनस कर दिया उसको। ठीक है, अब एक इससे सिमिलर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है हमसे, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स, ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम इट इज फिल्ड इन 40 आवर्स। If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? अब इसमें हमें क्या बोल रखा है, एक पाइप है, कोई सा भी पाइप है, मैंने बोला एक पाइप है A, वो उस टैंक को 20 आवर्स में फिल कर देता है, लेकिन एक लीक है बॉटम में, तो जिसकी वजह से वो टैंक को कितना टाइम लग रहा है, 40 आवर्स लग रहा है फिल होने में। यानी कि A तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन एक लीक आ गया जिसको मैंने बोला B, उसके साथ मिलके वो 40 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है उसको। हमने बोला उस टैंक को कि उस टैंक में जो काम हुआ है ना वो 40 यूनिट का हो रहा है। ठीक है, 40 यूनिट का हो रहा है, तो ए अकेला कितना काम कर रहा होगा 1 आवर में, 1 आवर में कर रहा होगा ये 2 यूनिट पर आवर, और दोनों मिलके उसको काम में कितना कर रहे होंगे 1 यूनिट पर आवर। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि बी उसको कितने टाइम में खाली कर देगा, तो बस इसमें कंडीशन डाल दो ना, ए की वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस बी इक्वल्स टू 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ आ जाएगा तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास ऐसे क्या आ जाएगी 1 -2 दैट इज -1। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो काम हमारा बिगाड़ रहा है ना, खाली कर रहा है उस सिस्टम को या टैंक को। ठीक है, तो यानी कि बी तो लीक बी विल एम्प्टी द टैंक इन कितना, काम कितना था 40 है ना, और बी अकेला इसको एक अकेला कितने टाइम में कर पा रहा था 1 में। ठीक है, 1 यूनिट, तो ये हमारा 40 आवर आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सेम इसके जैसा क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्ट आउटलेट दे रखा था, सॉरी हाँ, इसमें आपको डायरेक्ट आउटलेट दे रखा था, इसमें आपको उसको आउटलेट को नहीं बोल के लीक बोल दिया। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे ये। ठीक है, सो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि एक पाइप ए है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट while pipe B can fill the same tank in 10 minutes and pipe C can empty the full tank in 40 minutes. एक पाइप है वो टैंक को 30 मिनट में फिल कर देता है, B 10 मिनट में फिल कर देता है, और एक पाइप C है वो उस पूरे टैंक को 40 मिनट में खाली कर देता है। If all the pipes are open together, how much time will be needed to make the tank full? अगर हम एक साथ तीनों पाइप को ओपन कर दें तो हमें कितना टाइम लग जाएगा उसको खाली करने में, है ना, सॉरी भरने में। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं ना, लिख लो ए 30 मिनट ले रहा है, बी 10 मिनट ले रहा है, और सी जो है 40 मिनट ले रहा है। हमने बोला वो टैंक का जो काम है ना वो है हमारा 120 यूनिट। है। ठीक है, तो ए एक मिनट में कितना काम कर रहा होगा, 1 मिनट में 4 यूनिट काम कर रहा होगा, 4 यूनिट पर मिनट। बी कितना कर रहा होगा 12 यूनिट, 12 यूनिट पर मिनट। सिमिलरली सी कितना कर रहा होगा, सी उसको कितने टाइम में खाली कर रहा होगा 3 यूनिट। सी मतलब सी टैब
3 यूनिट काम कर रहा है। 1 मिनट में वो 3 यूनिट वाटर उसमें से निकाल रहा है। इसमें मैंने माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये खाली कर रहा है। ठीक है, अब वही तीनों एक साथ ओपन है ना, तो बस ऐड अप कर लो। A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 4 प्लस 12 प्लस -3। 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 3 13, यानी कि तीनों मिलके 13 यूनिट काम करते हैं 1 मिनट में। ठीक है, तो फिर टाइम रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक फुल। दोबारा वही, ठीक है, कैसे करते थे? टोटल काम 120 अपॉन तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 13 यूनिट। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9 3 अपॉन 13 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 13 9 जा 117, 117 3 120, तो 120 अपॉन 13। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन भी इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या दे रखा है? अ पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 12 मिनट एंड अनदर पाइप कैन फिल इट इन 15 मिनट बट अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इन 60 मिनट। फर्स्ट कंडीशन फोर्थ क्वेश्चन जैसी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज हो गई, आगे इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स इन द बिगिनिंग एंड देन द थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपन। इसमें क्या किया, पहले 5 मिनट के लिए केवल ए और बी को ओपन किया गया है ना, और 5 मिनट के खत्म होते ही तीसरे पाइप को भी ओपन कर दिया गया। तो वो पूछ रहा है कि वो टैंक जितना फिल हो चुका था तो वो कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, कंडीशन लिख लो। ए उसको 12 मिनट में करता है, बी उसको 15 मिनट में करता है और सी उसी काम को 60 मिनट में करता है। मैंने बोल दिया कि वो जो काम है वो हमारा 60 यूनिट है। फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्वेश्चन में ये एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 60 मिनट नहीं, ये 6 मिनट रहेगा। ठीक है, ये 6 मिनट है। ओके, हाँ, तो 60 यूनिट हमने बोल दिया उस टैंक का वर्क है। अब ए उसको कितने में कर रहा होगा 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट पर मिनट। बी कितना कर रहा होगा 4 यूनिट पर मिनट। और सी कितना कर रहा होगा, सी कर रहा होगा 10 यूनिट पर मिनट। ठीक है, अब हमें ये जो कंडीशन दे रखी है ना, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको नंबर लाइन के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इजी रहेगा हमारे लिए और अच्छे से समझ में भी आ जाता है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे बोला एक काम है 60 यूनिट का। ठीक है, पहले 5 मिनट के लिए क्या किया, ए और बी ने साथ में काम किया। मैंने बोला 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारा हो गया, इस पॉइंट पे 5 मिनट हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो वो दोनों 1 मिनट में ए 5 यूनिट काम कर रहा है, बी 4 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना कर रहे हैं 9 यूनिट। ठीक है, 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तो यानी कि वो 5 मिनट में कितना काम कर देंगे 45 यूनिट, 45 यूनिट काम कर देंगे वो। ठीक है, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में बोला है अब 5 मिनट के बाद जब ये इतना काम हो चुका है ना, तो तीसरा पाइप भी ओपन कर दिया, तो टैंक कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा, या सिस्टम कितने टाइम में एम्प्टी हो जाएगा। यानी कि हमारा टैंक अभी कितना फुल है 45 यूनिट फुल है। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि तीनों अगर ओपन हो जाए तो साथ में एड अप कर दो। कैसे करते हैं, 5 + 4 + -10, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 1 यूनिट पर मिनट, यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, अब हमारा टैंक कितना फुल था 45 यूनिट, यानी कि हमें 60 यूनिट पे नहीं निकालना, 45 यूनिट पे निकालना है, क्योंकि हमसे बोला है कि टाइम टेक टू एम्प्टी द सिस्टम। हमने कोई टैंक पहले से थोड़ी ना भरा हुआ था, तो हमने माना था। तो अभी जब ए और बी ने उसको फिल कर दिया 5 मिनट में, तब वो इस टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। तो कितने टाइम में खाली कर देगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिस्टम will get
एम्प्टी इन कितना था 45 यूनिट काम कर चुके थे ना, यानी कि 45 यूनिट वो भर चुका था। अब इन तीनों ने मिलके 1 यूनिट काम किया, ठीक है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि खाली हो रहा है, इसीलिए यहाँ हमारा हो जाएगा कि वो 45 मिनट के अंदर अंदर खाली हो जाएगा, सॉरी 45 मिनट में खाली हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। इसी में बस ये थोड़ी लैंग्वेज में थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं। अगर हम लैंग्वेज अच्छे से समझ लेंगे तो हमें क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है कि अ टैंक हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी इट इन 8 hours. A tab is turned on which admits 3 liters a minute into the tank and it is now emptied in 12 hours. How many liters does the tank hold? ठीक है, अब इसमें हमें एग्जैक्ट कैपेसिटी बतानी है कि वो टैंक की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लीक है जो उस टैंक को 8 hours में एम्प्टी कर देता है। मैंने बोला एक ए है, हाँ एक ए है जो उसको 8 hours में खाली करता है। और जब एक टैब ऑन हो जाता है तो वो उसमें 3 लीटर पर मिनट, ठीक है फ्रेंड्स, इस लाइन को खास ध्यान रखना, 3 लीटर अ मिनट, ठीक है, क्योंकि अभी इसी से हमारी कैपेसिटी निकलेगी, ठीक है। तो ए तो हमारा लीक हो गया, तो बी हमारा टैब हो गया, वो 12 hours ले रहे हैं, ठीक है, एम्प्टी करने में। अब मैंने बोला कि 24 यूनिट कैपेसिटी, 24 यूनिट उसकी कैपेसिटी सपोज कर लिया अभी मैंने, ठीक है, ठीक है। तो अब ये वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम लिख लेते हैं कि अगर ये ए कितना काम कर रहा होगा 3 यूनिट, है ना, और ये कितना कर रहा होगा, ये कर रहा होगा 2 यूनिट, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें बोल रखा है ना ये कि एक टैब है वो उसमें 3 लीटर अ मिनट, 1 मिनट में 3 लीटर वाटर एडमिट कर रहा है, ठीक है। तो वो 1 hour में कितना कर रहा होगा, टैब will admit water in 1 hour. 1 hour कैसे निकालेंगे, 3 लीटर अगर 1 मिनट में है तो 60 मिनट, 1 hour का मतलब 60 मिनट होता है ना, तो यानी कि 3 into 60, ये कितना आ जाएगा 180, है ना, 180 लीटर, एक 1 hour में 180 लीटर एडमिट करता है। अब टोटल यूनिट हमने कितना माना था, 24 यूनिट मांगा था ना, तो यानी कि कैपेसिटी ऑफ टैंक वाटर 180 लीटर मल्टीप्लाई बाय जो उसकी कैपेसिटी हमने मानी है, मल्टीप्लाई बाय 24, ये आपके पास इसका आंसर आएगा 4320 लीटर, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्ट कैपेसिटी निकालने को बोली। तो जो हमने सपोज किया था उसको क्या किया, जो हमें एक टैप था वो 3 लीटर 1 मिनट के अंदर 3 लीटर पानी एडमिट कर रहा था, तो वो 1 hour में कितना करेगा 180 लीटर, ठीक है। अब 180 लीटर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ बी एक टैब, जो टैब था ना बी, वो कितना यूनिट काम कर रहा था अकेला, यहाँ आप ए की वैल्यू पुट करोगे तो वो 1 यूनिट काम कर रहा था बस, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ वो 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट आपको बता दिया कि 1 मिनट में वो 3 लीटर एडमिट कर रहा था, तो 1 hour में कितना करेगा 180 लीटर। फिर कैपेसिटी निकालने के लिए जो हमने सपोज किया था कि वो 24 यूनिट है, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक 180 मल्टीप्लाई बाय 24 दैट इज 4320 लीटर, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब हम 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, टैब्स A, B and C are attached with a tank and velocity of water coming through them are 42 liter per hour, 56 liter per hour and 48 liter per hour respectively. अब इसमें टैब्स दे रखे हैं, उनकी उसमें किस स्पीड से वाटर आ रहा है उसकी वो दे रखी है चीज़ें हमें, 42, 56 एंड 48, ठीक है। A and B are inlets and C is outlet. A और B तो क्या है, इनलेट है और C आउटलेट है। If all the tabs are open simultaneously, tank is filled in 16 hours. अगर सारे टैब एक साथ ओपन हैं तो वो टैंक 16 आवर में फिल हो जाता है। तो आप कैपेसिटी बताओ, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है,
ये बस डायरेक्ट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है बस, ठीक है। तो टैब ए विल एडमिट वाटर इन 1 आवर, कितना करेगा? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 42 लीटर पर आवर, यानी कि टैब ए एक 1 आवर में 42 लीटर एडमिट करता है। सिमिलरली टैब बी कितना करता है? टैब बी विल एडमिट वाटर इन 1 आवर, कितना करता है? 56 लीटर। और टैब सी जो कि एक आउटलेट है, वो पानी कितना रिमूव करता है? रिमूव्ड वाटर इन 1 आवर, वो क्वेश्चन में गिवन है 48 लीटर, ठीक है। अब क्या करो, सिंपली ये तीनों, यानी कि तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो इन 1 आवर में ये कितना काम करेंगे? कैसे कैलकुलेट करो? बस ऐड कर दो सिंपली, 42 प्लस 56 माइनस का 48, क्योंकि ये रिमूव कर रहा है, ठीक है। अब 56 प्लस 42 98 माइनस 48 50। तो ये, यानी कि ये तीनों अगर एक साथ काम करें तो ये 1 घंटे में 50 लीटर फिल करेंगे, ठीक है। अब हम यहां लिख लेते हैं कि कैपेसिटी कितनी हो गई। कैपेसिटी ऑफ टैंक वो कैसे निकालेंगे? ये 1 आवर में 50 लीटर कर रहे थे ना, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो टैंक 16 आवर में फिल हो जाता है जब ये तीनों साथ में काम करता है। तो 1 आवर में 50 लीटर, तो 16 आवर्स में कितना कर देगा ये? 50 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आ जाएगा? 800 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8th क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके टाइम एंड वर्क का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप अपने बुक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें से प्रैक्टिस करें, पाइप्स एंड सिस्टम्स के, वर्क एंड वेजेस के एंड टाइम एंड वर्क के। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतना ही आप कम टाइम ले पाएंगे एग्जाम्स के अंदर, और फिंगर टिप्स पे ही ये सॉल्व कर लेंगे। केवल छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा एग्जाम में बस, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये जो 8th क्वेश्चन है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, क्योंकि अभी हम इसमें देखेंगे कि ये आपके एलसीएम मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा होगा, ठीक है। लेट्स सी, 2 टैब्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। एन आउटलेट पाइप C कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 15 मिनट। A, B and C आर ओपन ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। A, B और C आर ओपन ऑल्टरनेटिवली, यानी एक एक करके, एक साथ नहीं, ऑल्टरनेटिवली, ईच फॉर 1 मिनट। यानी कि पहले 1 मिनट के लिए A ऑन रहेगा, फिर दूसरे मिनट के लिए B, फिर तीसरे मिनट के लिए C। तो कह रहा है कि वो टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करें हम, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कंडीशन कि A 20 मिनट में करता है, B जो है 30 मिनट में करता है, और C जो है 15 मिनट में करता है। अब मैंने बोला कि जो हमारा उसकी टोटल कैपेसिटी है वो है 60 यूनिट, ठीक है। तो यानी कि A 1 मिनट में कितना काम कर रहा होगा? 3 यूनिट पर मिनट। B कितना कर रहा होगा? 2 यूनिट पर मिनट। और C कितना कर रहा होगा? 4 यूनिट पर मिनट, ठीक है। अब इसमें जो ये कंडीशन दे रखी है ना, ये कंडीशन आपकी एलसीएम मेथड से सेटिस्फाई नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन से कैसे सॉल्व करेंगे मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है। ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारा वर्क, जो कि हमारा 60 यूनिट है। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई, उसको लिख लो बस, कि फर्स्ट मिनट में तो A काम कर रहा था, कितना कर रहा था? मैं +3 बोल देता हूँ क्योंकि वो एडमिट कर रहा था वाटर। फिर दूसरे मिनट में ये 1 मिनट, 2 मिनट, और ये हमारा 3 मिनट। इस पे C काम कर रहा था, इस पे ये +2 कर रहा था, और C क्या है? -4 है, ठीक है, क्योंकि ये पानी रिमूव कर रहा था। अब
अब फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि हमने बोला कि एक काम है 60 यूनिट, अब वो 3 मिनट में 1 यूनिट काम कर रहे थे, है ना। यहाँ से यही निकालोगे ना, 3 + 2 5, 5 - 4 1, तो यानी कि वो 3 मिनट के अंदर 1 यूनिट काम कर रहे थे। तो फ्रेंड्स हमने बोला हम इस पे एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, इस पे एक पॉइंट ले लिया और ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है। मैंने इस पॉइंट पे बोला कि यहाँ 55 यूनिट काम हो चुका है। अब मैंने 55 ही क्यों लिया, क्योंकि 55 पे मैंने बोला कि एक यूनिट ये 3 मिनट्स में कर रहे थे, तो 55 यूनिट ये कितने टाइम में करेंगे, ठीक है। ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 55 को सिंपली बस 55 यूनिट, ये 3 मिनट में 1 यूनिट काम कर रहे थे, तो 55 यूनिट कैसे करेंगे, 55 × 3, यहाँ मैं कर देता हूँ 55 × 3, दैट इज 165 मिनट। यानी कि इस पॉइंट पे ये आपका 165th मिनट है, ठीक है, 165th मिनट है, और इस पॉइंट पे आपका 55 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने 55 ही क्यों लिया है फ्रेंड्स, मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये आपके जो ए और बी नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे ना, इनका एडिशन कितना आ रहा है 5, तो मैंने टोटल वर्क से ये जो आपका लास्ट पॉइंट है इस पे 60 से 5 यूनिट को माइनस कर दिया, इसीलिए, ठीक है। अब इस पे कैसे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मिनट पे, यानी कि 166 मिनट पे कितना काम हो जाएगा, 55, ए कितना काम कर रहा था 3 यूनिट, तो 55 + 3 58 यूनिट, ठीक है। और नेक्स्ट मिनट कौन सा है, 167th मिनट, 167th मिनट। इस पे बी काम कर रहा है, एक एक करके काम कर रहे थे ना, तो इस पे ये ए काम कर रहा था और 167 मिनट पे बी काम करेगा, तो 58 + 2 विल बी 60 यूनिट वर्क। तो यहाँ से इसीलिए मैंने इसको नंबर लाइन से सॉल्व करवाया है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 167 मिनट, यानी कि 60 यूनिट वर्क, यानी कि वो टैंक कितने टाइम में फिल होएगा, 167 मिनट में। अगर हम इसको एलसीएम मेथड से करने जाते ना, तो क्या होता, 3, 2 + 5, 5 - 4 1, तो 1 यूनिट हो रहा था, ठीक है। 1 यूनिट को हम इससे करते, फिर वो हम बोल रहे थे कि वो 3 मिनट में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 कितना करेगा, तो 60 × 3 करके 180 मिनट कर देते, तो 180 मिनट हमारा आंसर गलत होता, क्योंकि ये 167 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि किस वजह से गलत होता है, इस कंडीशन की वजह से गलत होता है, क्योंकि इसमें टैब जो है वो ऑल्टरनेटिवली 1-1 मिनट के लिए ओपन है, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम हमेशा नंबर लाइन यूज करेंगे, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज के टॉपिक पाइप एंड सिस्टम के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए आपको नंबर लाइन से ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आप सभी को टाइम एंड वर्क में क्वेश्चंस अभी तक हमने जितने भी पार्ट पढ़े हैं, पार्ट्स देखे हैं, उसमें आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट पार्ट था टाइम एंड वर्क का, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल पुश योरसेल्फ।